जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलवासी। इतिहास में खोलू भारत जो पाखंड इसे दबाया है, ये चंद्रगुप्त की धरती से बुद्ध अहिंसा बनाया है। ये भीमराव की कलम की ताकत तुम्हारा अधिकार दिलाया है। तुम भूल गए उस ताकत को जो जकरी जनित से मुक्त कराया था। ये अपनी अहंकार के आक्रोश में तुम्हें फिर से गुलाम बनाया है। कब तक सोओगे मौली, कब हुआ सवेरा उठ जाओ। आए आदि काल के मूल निवासी तुम्ही भाट के वासी हो। तुम हक मांगवा जा हुआ भाट का रंग हमारा कहाँ गया। इसके फुल कहानी स्टोरी। यदि इतिहास को जानने चाहते हैं तो अपनी नस्लों को टोले, आपको मिल जाएगा। इतिहास कहाँ कहाँ इन लोगों ने किस तरीक़ा से मचोड़ कर छिपाया गया था और यहाँ के शासक को कमज़ोर कर इन लोगों में सेना में, सेनापति में, मंत्री में, पत्नी को मिलाकर, इनके बच्चे को मिलाकर अपने अंदर में ऐसी वसीभूत नशीला पदार्थ खिलाकर, जालसाजी करके, किसी को प्रलोभन देकर, धन की प्रलोभन देकर, किसी को मने बोलिएगा काम योग जो होता है, गंदगी शब्द है, काम योग का प्रलोभन देकर ऐसी सुंदरता कोई महिला लाकर काम योग में फंसा दिया। इसी तरह से जालसाजी करके इन विदेशी धूर्तवादी जो बाहर से आए थे, विदेशी जो सर्वप्रथम आए थे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो सर्वप्रथम विदेशी सबसे पहले विदेशी, ये आप तुर्कों जो बता रहे हैं ना, तुर्कों मुगलों, ये नहीं है। सबसे पहले विदेशी जो है इंडोनेशिया से आए थे। इतिहास को जरूर ढूंढने की कोशिश करें। इंडोनेशिया से विदेशी वो लोग आए और यहाँ एक रचना रचे, गोल कल्पित कहानी रचा कि ईश्वर अवतरित हुआ था और हम जो समुद्र से पार हो रहे थे मत्स्य के रूप में ईश्वर का अवतरित था। उन्होंने हमें बताया, हमने यहाँ आया है और ईश्वर का ही स्वरूप का एक यहाँ जग यज्ञ कथा का बहाना रचने रचा और बोला कि भाई आप अनाज दीजिए, इठी दीजिए, यहाँ जग करेंगे, यहाँ ईश्वर का उत्पन्न होगा। ये प्रलोभन दे के यहाँ नज़रबंद करवा के यहाँ के लोगों को रहने लगे। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने गुप्तचर छोड़ा और उसके द्वारा यहाँ के बारे में कमजोरी पता लगाया कि यहाँ के शासक वर्ग का क्या कमजोरी है। तब पता लगा कि यहाँ के शासक वर्ग का कमजोरी ये है कि इन लोगों ने कहीं ऐसी, हर राज्य में होता है, कहीं ऐसी है कहीं वैसी है, इसी तरह इन लोगों ने पता लगा लिया। बोला भाई जिसको काम योग का ज़रूरत है उसको उसमें फंसा दो, जिसको दौलत की ज़रूरत है उसको उसमें फंसा दो, जिसको सत्ता की ज़रूरत है उसको उसमें फंसा दो, जिसको जिस ज़रूरत है, जो नशा में रहने चाहता है उसको उसमें फंसा दो। इस तरह से इन लोगों ने जालसाजी कर को पहले यहाँ के जनतागण को फंसाया। जनतागण को फंसाने के बाद इन लोगों को, किसी को जो नहीं फंसता था उनको देवता को भय दे दिया, जो उससे भी नहीं फंसता था उनको साजिश करके, बदनाम करके, उनको प्रताड़ित करवा कर मरवा दिया गया था। इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, उस राज्य क्षेत्र में विचरा। राज्य क्षेत्र में राजाओं को भी ये ठीक किया, तो राजाओं को भी इसी तरह से मरवाते कटवाने चले ने लगे, जिसमें कई ऐसे वीर राजा जो शासक बुद्धिमान बुद्धिजीवी राजा थे, जो बौद्धों के द्वारा प्राप्त थे। क्योंकि मैं बहुत निचोड़ के इसको लिखा हूँ। आप भारत को सबसे पहले अगर इतिहास को पढ़ने चाहते तो आदिकाल भारत के बाद आप पाषाण युग जानते होंगे। आदिकाल युग, पाषाण युग, जिसे पाषाण युग कहा जाता है। बाद में उसको निर्माण करने के लिए आदमी उससे आविष्कार होने लगा तो उसे निर्माण युग में बताया गया था। इन लोगों ने कुछ और रखा है, निर्माण युग, जो उत्पन्न होने लगा, कुछ अपना आविष्कार करने लगा, कुछ व्यवसाय चलाने लगा, कुछ बुद्धिजीवी से अपना आगे बढ़ने लगा मनुष्य, तो निर्माण युग। इन तीनों को जोड़कर बताया गया था त्रियुग। त्रियुग को 2 खंड में बांटा गया था, 2 खंड।
जिसे ये इन लोगों ने कहता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये नहीं, ये कहानी हकीकत है। यहाँ से आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, जरूर से जरूर मिल जाएगा। इतिहास में छिपाया हुआ है कोडवट। वो त्रियुग जो है उसे 2 भाग में बांटा गया था। एक जो बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करने चाहते थे, वो अलग तरीक़ा से चलने लगे थे। उन लोगों ने किसी जीव का हत्या करने से इनकार कर गया था। एक जो आदिकाल से 2 तरह से आया था पाषाण युग में, जो कुछ कंदमूल खाते हुए आ गए, और कुछ व्यक्तिगण मांसाहारी में आ गए थे। दोनों 2 तरह से बदल गए, 2 रूप में बदल गए थे, और दोनों को 2 ही चाल रहा। दोनों आपस में मतभेद भी कभी कभार हो जाते थे, कभी कभार एकता भी होते थे, लेकिन दोनों को चार चरित्र सब कुछ मानवता एक ही तरीका था। सिर्फ इन लोगों को रीत अलग हो गया था। जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने शासक, क्योंकि वो हष्टपुष्ट बुद्धिजीवी में थे, उन लोगों ने शासन करने पर आगे का राज्य आगे कैसे किया जाए, कैसे आविष्कार किया जाए, तो उन लोगों ने अपने आविष्कार करने के लिए एक कबीली बनाया, और उस कबीली में इन लोगों को भी साथ लिया। उस कबीली में एक सरदार चुना। ये सरदार चुनने के बाद जो वहाँ का जो मेन जो बुद्धिजीवी था उन्हें बौद्ध कहा गया था। जो बुद्धिजीवी थे, योग्यता था जिनमें, जो योगी, और जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे, जो अपने आप के अहंकार में रहते थे, उन लोगों ने अपने आप को महान समझने लगे थे। लेकिन इन लोगों को दोनों को लेकर चलना था, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, देश को बदलना था, साम्राज्य को मजबूत करना था, आगे बढ़ना था, देश को आविष्कार करना था। तो इन लोगों ने क्या किया, उन्हें बदलने के लिए यहाँ का शासक चुना गया। शासक जो बैठक हुआ था, तो बैठक पहले जो होता था, पहले का जो आप समझिएगा, ये आप उस समय का शब्द है धम लिपि, जो पाली लिपि में कहा गया था। तो सभी का बैठक जो हुआ था, तो पास एक संगठित होने के कारण, तो एक सभा जब संगठित हुआ था, उसे कहा गया था जम्मूद्वीप। तो यहाँ के शब्द में आपको भारत का सबसे पहले शब्द आता है जय जोहर। यहाँ का नारा है भारतीय का, आदिकाल भारत का सबसे पहला नारा यही है हमारे। तो उन लोगों ने जो जम्मूद्वीप बनाया, इसे जोड़ा, एकत्रित किया, जिसे इन लोगों ने पाखंडवादी धूर्तवादी इन्हों कहते हैं कि ये यहाँ का जामुन का गाछ था, इसीलिए इसे जम्मूद्वीप कहा गया था। ऐसी बात नहीं है, ये एकत्रित होने के कारण इसे जमावट हुई थी, जिसे जम्मूद्वीप कहा गया था। जमावट, ये जमावट होने के बाद इस पर जो शासन, जो इसको मजबूत ढंग से जो इसको रख सके, इसको आगे कर सको, बढ़ा सकते हैं, तो इसमें जो ताकतवर था, जो बुद्धिजीवी था, जिस पर भार पड़ा था, वही है भारत, जिस पर भार पड़ा था कि अगर कोई भी कुछ घटना हुई है किसी तरह से, तो वो दोषी तुम होगा। वो बुद्धिजीवी था, वो शासक था, उनमें इतनी धैर्य था कि वो शासक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे, बलिष्ठ भी थे, योग्यता भी थे, उनमें कई तरह से पाया गया, तो उन पर प्रभार दिया गया था। जो भार होने के कारण यहाँ का भारत, उनका भार का ठिकाना, उसका ठिकाना एकत्रित रहता था, भार का ठिकाना भारत। ये जो कहता है ना फलना पुत्र फलना चीज़, ये हकीकत नहीं है। और जो आज पासी वंश में लड़ रहे हैं कि नहीं, पासी वंश बोलते हैं हमारा देश है, अब हर वंश कहते हैं हमारा देश है। नहीं, ये दोनों एकत्रित है। मेरे भाई, मेरे भारतीय मूल निवासी, आपस में ना लड़े, मतभेद ना करें। ये कोई जाति समुदाय का देश नहीं था, ये किसी धर्म का देश नहीं था, ये देश एक इंसानियत का देश था।
यहाँ महामानव का उदय हुए थे। महामानव उसे कहा गया था जिन्होंने जो जानवर जब थे, जानवरों से जो बुद्धिजीवी योग्यता आने लगे थे, तो उनमें जो बुद्धिजीवी जो योगी थे उन्हें महामानव बताया गया। तो जो हमें चलने बुलने खाने पीने उसी तरह महामानवों को उत्पन्न होने लगे और हमें योग्यता करवाने के चालू कर दिए गए थे। तो इसी तरह से कई महामानव का उदय हुआ, जिसमें 28वां अवतार महात्मा बुद्ध हुए थे, जिसमें पहला अवतार जो है जिसे मार दिया गया था धोखा से, गोल कल्पित कहानी रचकर उसमें बताया गया था, उसमें लाया गया, लेकिन वास्तविक भी मारा गया। वो शंभुक ऋषि थे। उन्होंने बताया था कि ये 5 तत्व भेद मनुष्य से नहीं करता, ये जो धूर्तवादी विदेशी आया ये आपसे धूर्त जालसाजी कर रहा, तो उनको क्या किया था, मार दिया गया था। और जब 28वां अवतरित हुए थे महात्मा बुद्ध जो वो आए थे, तो उनको ये यकीन हो गया, तो उन लोगों ने इन धूर्तवादियों को जड़ से मिटाने के लिए इतनी योग्यता उत्पन्न किए, इतनी बुद्धिजीवी जगाए समाज को कि जड़ से कबाड़ के फेंक दिए थे, जो हजारों साल तक इन पर अपने के लिए नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने फैलने के चालू करने लगे, और ये फैलने के चालू उस सदी में तो कबाड़ के फेंक ही दिए थे, लेकिन ये फिर इसलिए फैलने के चालू करने लगे थे क्योंकि विदेशी पर विदेशी हमला करते रहा। इनको तो फेंक दिया गया था, लेकिन दूसरा विदेशी हमला कर दिया। तो दूसरा विदेशी जब मुगलिया ने आक्रमण किया भारत पर, न अफगानियों ने, यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किए, तो तुर्कों ने, तो उस वक्त जो है यहाँ का थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था अपना देश, तो कमज़ोर पड़ गया था। इन लोगों ने प्रलोभन दे दिया, ईश्वर था, हमने बताया था, आप हमारी बात नहीं माने थे, जग ये करिए, ठीक करिए अनाज। तो इन लोगों ने कुल कल्पित लगा के फिर अनाज जलाने की प्रक्रिया और अपने लूट खाने के लिए तरीका लगाने लगे। एक कहानी और बताते हैं इसी के पहले, महात्मा बुद्ध का पहले आप सभी जानते होंगे कि राहु महाराज, राहु का पूजा जो होता है, राहु केतु पूरी दुनिया में 9 ग्रह है, हमारे भारत में 11 ग्रह बताया गया था राहु केतु को जोड़कर। ये यहाँ का शासक थे, वो किसी जाति का शासक नहीं थे, यहाँ का शासक थे। और उनकी जो शासक का जो रक्षा करने वाले थे, जो उनके शासक का जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, सेना नायक थे, उसमें से कई ऐसे समुदाय थे जिसमें से एक समुदाय उसको जीवित रखा। तो उन शासक को ये पता चल गया था कि ये धूर्तवादी विदेशी भारत पर चढ़ा था, तो उन लोगों ने इसको खदेड़ने के चालू कर दिया था, जिसमें खदेड़ते हुए इसका एक जो कायर था, जो पीठ पर वार करता था, वो मारा गया, जिसे विष्णुपद कहते हैं। वो मारा गया, उसको मार के फेंक दिया गया। और जब वो मार के फेंक दिया गया तो इन लोगों ने, आर्यों को जब ये चीज़ पता चला तो बहुत अफसोस हुआ कि भाई हमारा इसी को फेंक दिया, राहु मार के फेंक दिया। तो राहु महाराज को इन लोगों ने बहुत गाली गलौज किया, इटी किया, लेकिन अफसोस किया। लास्ट में उन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, पहले अगर मारना हो तो यहाँ के राहु महाराज को, राहु को और केतु को मारो, इसे मारने की कोशिश करो। तो उस राज्य में क्या किया, इसी तरह नशीला पदार्थ को उत्पन्न करवा के धीरे धीरे प्रवेश कर गया, प्रलोभन दे के। जब प्रवेश कर गया तो यहाँ के लोगों को फंसा लिया अपने जाल में, और क्या किया, राहु महाराज के कच्छ में जंगली सुअर हिला दिया गया था, और जंगली सुअर हिलाकर मरवा दिया गया था। और जब ये राहु महाराज के भाई राहु केतु महाराज को ये पता चला, तो इन लोगों ने हमला करने की तैयारियां कर दी। तो इनको मारने की कोशिश करने लगा, जिसमें बास घाट जो कहते हैं, वहाँ इन लोगों ने क्या किया, आग लगा दिया था, उनके कच्छ के बीच में आग लगा दिए थे, जिसमें किसी तरह से वहाँ से जो सेना थे वो बच के निकले, और कुछ तो मर ही गए। तो वो जो है, जो वहाँ का जो पता चला वहाँ के सेना लोग को कि ऐसी ऐसी घटना हुई,
तो उन लोगों ने ये पता लगा लिया कि राहु महाराज को मार दिया। और ये आर्यों ने क्या किया, भारत पर तब तक हमला कर चुका था, चढ़ चुका था। तो इन लोगों ने बताया कि राहु जो था उन्होंने एक भगवान को यहाँ मार दिया था, जो भगवान का सुवर अवतरित हुआ, सुवर का रूप में अवतरित हुआ, उसने इसको मारा। ये चीज़ जब इस सेना में पता चला तो खलबली हुई। तो उन लोगों ने गुप्त से इसको बदला लेने के लिए साहस ठान लिया। तो उन लोगों ने क्या किया, एक पूजा अर्चना का एक बहाना लगाया और गांव ग्राम में आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा कुंड बनाता है, आग का कुंड बनाता है, आग पर चलना, गर्म खोलते हुए खीर को घाटना और तलवार में बाँस पर तलवार बांधकर उस पर चढ़ना। ये प्रतिज्ञा लिया था कि राहु, हे मेरे महाराज, जब तक मैं आपकी बदला ना ले लूँ, मैं भारत से इन धूर्तवादियों को ना खदेड़ूँ, तब तक मैं चैन का नींद नहीं सोऊंगा। क्योंकि आप ही का द्वारा दिया हुआ आज ये देश सुधार शांति, ये राहु महाराज का प्रतिज्ञा इनके वंशज जो खाए और धीरे धीरे इनका पूजा अर्चना करने के चालू कर दिया। और जो ही बताया था कि विष्णु सुअर का अवतरित हुआ, वो सुअर को काट कर इन लोगों ने खाने के चालू कर दिया, जो दुसास समुदाय बिहार में पासवान कहता है। इनके जो धूर्तवादी लोग जो थे, ये विदेशी लोग क्या किया, छल से इनके घर में भी पूजा पाठ करने के चालू करवा रही है। क्योंकि जानता था कि अगर ये चीज़ रह जाएगा, इतिहास में जान जाएगा, आने वाले समय कोई पता लगा लेगा तो फिर विदेशी पर दुश्मन, हमारे पर दुश्मन बन जाएगा। 85% जो भारत के लोग हैं यहाँ का जग जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। शिक्षित 85 नहीं, यहाँ का बोलिएगा ओरिजिनल 85% नहीं है, ओरिजिनल यहाँ का 96.5% है, जिसको सभी को मिलाया गया था। ये 85 नहीं है, ये गलती हुई है, मिस्टेक है। तो ये 96.5% को मूर्ख बनाया गया। तो ये 96.5% जान जाएगा तो हम पर हमला कर देगा। इसलिए इन लोगों ने चालबाज से, बुद्धिजीवी से इनके घर में भी पूजा अर्चना करने के चालू कर दिया। लेकिन आप समझे कि जब विदेशी पुनः जब इनको इंडोनेशिया से देखा कि मूर्ति पूजा वाला, तो भाग गया, भाई इसको कहाँ छिपा हुआ था, इसको खदेड़ को मारो। क्योंकि वहाँ भी मोहम्मद साहब का जन्म था। मोहम्मद साहब ने बताया कि भाई मालिक एक हो सकता है, तुम साला मूर्ति बना के पूछता है। तो इस पर दोनों में हमला हुआ था। तो ये भाग के तो भारत आ गया था, ये भारत में यहाँ हमला कर रहा था, गलत कर रहा था, जालसाजी। तो इसको पीछे करते हुए उस टाइम में क्या बोलते हैं, देखिए, तुर्कों और मुगलियों ने ढूंढते हुए आए, तुर्कों ने तो ढूंढते हुए आए तो यहाँ देख लिया, तो यहाँ मूर्ति तुर्ती तोड़ने के चालू कर दिया। बोले साला तोरा देवी ताकत है, दिखाते हैं तोरा, अपने ये जनता विद्रोह कर देगा। लेकिन यहाँ जनता को जो, जैसे आप कहिएगा कोनो घर में आप किसी व्यक्ति का ड्रग्स का नशा लगा देते हैं, हेरोइन का, तो एक सुने थे, हम भी ओरिजिनल नहीं जानते, आप सभी हो सकता है कोई बुद्धिजीवी जानते होंगे, लेकिन सुनते एक ऐसी जहरीला नशा है जो अगर किसी को लगा दिया जाए तो वो छूटता नहीं, वो नशा में धूर्त हो जाता। तो इसीलिए ये नशा जो है इनके दिमाग में डाल दिया पाखंड को। बच्चे से अगर किसी को तपासा जाए कि भाई तुमको यही है, यही है, यही है, तो इनको तो पूर्वजों को तो मार दिया था धोखाधड़ी से, इनको ये चीज़ डाला गया था। तो ये नशा एक बन गया था धर्म का। अब धर्म का नशा बन गया था तो इन लोगों को क्या ध्यान आएगा, साला क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने अपने समाज को जगाने पर के प्रयास में लगे रहे, जिसमें बुद्धिजीवी लोग कई ऐसे थे, जैसे महात्मा बुद्ध ने हमला किए, वैसे संत रविदास, संत कबीर, संत रहीम, संत गांडगे बाबा, आपका संत गुरु नानक साहब, इसी तरह कई ऐसे वीर योद्धा थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह। कई ऐसे वीर योद्धा थे जो गुरु भी थे, वीर योद्धा भी थे। इन लोगों ने अपने समाज को जागृत करने पर लगे रहते थे। इन लोगों ने धूर्तवादियों के, पाखंडवादियों को, विदेशियों को खिलाफ ही लिखते थे, जिनको विदेशियों ने ही इसके साथ तो हाथ मिला लिया। क्योंकि इन लोगों ने चालाकी से रिश्ता कर लिया, बोला तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, तुम हमारा दुश्मन का आए, हम भी तो लूटने आए, तुम भी लूटो, दोनों मिलके खाएंगे, दोनों मिलके जाएंगे। तुम अगर हम पर हमला करेगा तो हम वहाँ से हमला करेंगे। तो बोला चलो साला कुछ समय के लिए इसको छोड़ो, हमारा अपना काम करने आया। तो वो लोग मिलकर ही दोनों खाने पीने चाटने लगाई यहाँ। लेकिन जब धीरे 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 फैलने के चालू कर दिया तो इसी के बीच में मुगलों ने जब आया
तो मुग़लों ने आया तो मुग़लों को ये जानकारी मिला, तो उसमें कई ऐसी राजा जो था, जो बुद्धिजीवी राजा था, जो मुग़ल का ही था, उन लोगों ने जनता पर अत्याचार करने के लिए इनकार कर गया था। तो उन लोगों को भी साजिश करवा के इन लोगों ने मरवाने तरवाने ऐठी करने लगे। लेकिन क्या किया, यहाँ का कौन जगाता था, तो यहाँ का संत महापुरुष, तो इनको साजी करवा के भैया ढोंगी है, ये है, वो है, ये आर्यों ने इन लोगों को मरवाने के प्रयास करते रहे। लेकिन इसी तरह धीरे धीरे मेल मिलाप भारतीय लोगों से संपर्क हो गई। उन विदेशियों यहीं रहने लगे और संपर्क हो गई है। धीरे धीरे यहाँ का व्यक्तिगण बन गए, बढ़िया सा से बुरी चालीस मेल मिलाप। इन लोगों ने देखा कि भाई ये तो मजलूम है, लाचार है, गरीब है, इसके ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं लगता है। ये साला धूर्तवादी है, जालसाजी है, इसको ठग बुझ के खाता है, मूर्ख बना के लड़ाता है, मरवाता है, ये काम हमको से नहीं होगा। तो उन लोगों ने कहा देखो, अगर तुम लोग को अगर अत्याचार करता है, ठीक करता है, तो एक काम करो, तुम लोग जो है धर्म परिवर्तन हो जाओ। तो कुछ व्यक्ति जो शोषण के शिकार ज़्यादा हो गए थे, तो वो तो नहीं हो पाए थे। जो व्यक्ति कम हुए थे, जो नहीं होने चाहते थे, वो धर्म परिवर्तन होकर इस्लाम को कबूल कर गए, जिसमें उनके व्यक्ति अधिक बढ़ने लगे। हकीकत यहाँ है कि यहाँ जो ये यहाँ के व्यक्ति को जो पहले जो इन विदेशियों ने आए थे, तो जो धूर्तवादी इंडोनेशिया से आर्यों ने आए थे, उन लोगों ने क्या किया था, यहाँ के औरतों के साथ शोषण करने लगा, इनको दासी बनाने लगा। दासी प्रथा, यहाँ का औरत जो लड़की जन्म होती थी, एक वेद शास्त्र बना लिया था। यहाँ व्यक्ति को तो नशीला में मठे भ्रष्ट कर दिया था। तो नशीला पदार्थ खिला के इन लोगों को कैप्चर में रख कर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर शासन एक शासक बन बैठे। कई राजा को भी मार दिए यहाँ, जिसे आप कहते हैं कि रावण के इतिहास पर ये मिल जाएगा, क्योंकि रावण का हकीकत इतिहास कुछ और है। उसको आप सीलोन, जिसको आज श्रीलंका कहते हैं, उसको आज से कुछ साल पूर्व जाइएगा तो उसका सीलोन नाम था, और उसके कुछ साल पूर्व जाइएगा तो सिवदीप कहता था। अब बताइए, इन लोगों ने कहा श्रीलंका, लंका कहता है ना, लंका अभी नाम पड़ा है वर्तमान, पूर्व उस देश का कुछ और नाम था। इन लोगों ने कहानी रचा। अब थोड़ा सा एहसास भी कर लीजिए, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज समाज बहुत शिक्षित हो चुकी है। भले ये विदेशी लोग रोक रहे हैं, यहाँ का सरकार को मिला जुला कर थी कैप्चर करके धूर्तवादी अंदर भक्त बना कर, लेकिन आप ज़रूर समझते होंगे कि आज पढ़ा लिखा बच्चा, आप यकीन कर सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य 2300 गुना बड़ा है। समझ जाइए, 23 लाख गुना पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। और वो पृथ्वी में एक बंदर जन्म होता है, वो सूर्य को गिल जाता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक नहीं 6 गुना, अगर एक भी टुकड़ा तो दिखा दे भैया। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जो है बुड़बक बनाया गया है कि पृथ्वी से वो गिल जाएगा। आप मान के चलिए, अगर आपको कहता है ना कि भाई भगवान कहती है, तो आप बोलिए कि भाई एक काम करो, थोड़ा जहाँ जगह इकट्ठा करने का एगो कोनो पौधे, मान के चलिए ये हमारा पौधा, आप बोलिए कि भैया थोड़ा हम एक काम करो, तुम्हारा देवी में शक्ति है तो तुम पूजा पाठ करो, और एक हाथ से पकड़ो और तुम मंत्र पढ़ो, ही दे गाछ उड़ने लगे, हम नहीं था समझ जाएंगे। या किसी एक लोटा पानी लीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, बोलिए देखिए इसको इंसान ने बनाया, तुम्हारा देवी देवता में ताकत है, तो एक काम करो, इसको घोर बना दो। कई चीज़ से आप परीक्षा ले सकते हैं। उन लोगों को परीक्षा लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उनके हाथ में, मुंह में, गला में कारिख लगा दीजिए, बोलिए भैया थोड़ा देवी देव हाथ उठ साफ मत करो, तुम्हारा देवी देवता में ताकत है, तो तुम अपने आप फ्रेश हो जाओगे, गायब हो जाएगा। ये गिरिश का कारिख लगा दीजिए। आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको जांच पड़ताल करते हैं, जरूर चेक करते हैं, खाते पीते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन आपको कोई अगर बोल देता है ईश्वर, तो आप उसको चेक क्यों नहीं करते? यही हमारी गुलामी होने का ओरिजिनल कहानी है। गुलाम हम कैसे हो जाते हैं, किसी के बातों पर यकीन कर लेते हैं। आप अपने आप को पढ़ें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक अपने दीपक नहीं बनिएगा, तब तक आप आगे नहीं बनिएगा। आगे बढ़ना है, जब तक आप निवाला नहीं उठाइएगा, तब तक पेट में नहीं जाएगा, पेट नहीं भरेगा। जब तक पढ़ाई नहीं करिएगा बढ़िया तरह से, परीक्षा नहीं दे पाइएगा। जब तक परीक्षा नहीं दीजिएगा बढ़िया तरह से, अब डिग्री नहीं ले पाइएगा, पढ़ाई और कड़ी ढंग से नहीं कर पाइएगा, तब तक आप किसी पद पर नहीं बैठ पाइएगा। जहाँ भी डॉक्टर, मजिस्ट्रेट या किसी पद पर बैठ रहे हैं आप, वहाँ आपका पढ़ाई की ज़रूरत है, शिक्षा।
और इन्होंने शिक्षा को रोक कर इन्होंने मंदिर मस्जिद चर्च बना रहा। आप बताइए कि इनके पाखंडवादी यथार्थवादी लोग जो है मंदिर मस्जिद चर्च वाले जो है ब्राह्मण मौला पादरी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य मान सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा है। आप मूर्ख क्यों बन रहे हैं? इनके साथ होकर लड़ रहे हैं। आप तो अपना अधिकार के लिए लड़िए। आपका शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य मान सम्मान मिट रहा। आप मान के चलिए आपका जो शिक्षा है जब खत्म हो जाएगा तो आप गुलामी बनिएगा ना। इन धूर्तवादियों के चक्कर में मंदिर में क्या बनाइएगा अपने बच्चे को? शराबी बनाइएगा, गंजेरी बनाइएगा, जुआरी बनाइएगा, भंगेरी बनाइएगा, यही सब बनाइएगा ना। मंदिर मस्जिद चर्च में आपके बच्चे का भविष्य नहीं बदलेगा, हमारे समाज हमारे देश नहीं बदलेगा। देश आज सबसे आगे हो गया, सारा देश आगे निकल गया, हमारा भारत पीछे रह गया क्योंकि ये बौद्ध का धरती है। आप यहाँ से भारत का कोई भी सरकार जाता है, भारत का कोई भी व्यक्ति आया कहता है बुद्ध का धरती सा है, और यहाँ आता है तो कहते हैं हम युद्ध चलाएंगे, यहाँ देवी देवता का धरती है। ये झूठ कहानी गोल कल्पित रखा गया, इसको समझने के प्रयास में रहिए, कोशिश कीजिए। आपके साथ धोखाधड़ी किया गया हमारे समाज के साथ। ये इनके जो हमारी सरकार जो है इनके अंदर में काम कर रहे हैं वो मजबूर है, लाचार है, वो फंस गए इनके जाल में। वो करे क्या? हम सरकारों को भी दोष नहीं देने चाहते, वो लाचार में फंस गए। इसको जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि इन लोगों ने अपनी कैप्चर में रख लिया है। जिस तरह कहता है उस तरह मचोड़ता है, इस तरह करेगा क्या? वो लाचार है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि दोबारा ये सरकार को लाया जाए क्योंकि ऐसी जो डरपोक है वैसा लाना भी बेकार है। क्योंकि हम एक बार और कहे थे कि जो व्यक्ति डर कर रहेगा वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, और ये शासक है, अगर शासक ही डर जाएगा तो देश का उन्नति आगे योग्यता बुद्धिमान। एक बार हम पढ़े थे कि कायर नगरी जा देश वशेष राजा अनभक्त हो। जिस देश में कायर, जिस देश में डरपोक राजा शासक हो तो राजा अनभक्त हो जाएगा, क्योंकि जनता भी डरपोक हो गया है और वहाँ का राजा अनभक्त हो जाएगा। चालबाज मूर्ख बनावत जग के सबके हित के तोड़, क्योंकि यहाँ का जनता भी कायर हो चुका है, अनभक्त हो चुका है। इनको जानना कुछ जरूरी है। तो इनको से बचने के लिए एकत्रित होइए, शिक्षित बनिए, संगठित करिए, संघर्ष कीजिए और योग्यता करके आगे बढ़िए। ये जो बताया जा रहा है ये कहानी रचा गया है, वास्तविक नहीं है। आप पढ़िएगा हकीकत, तभी आप जानिएगा। इसी के बीच में हम लिखे थे इतिहास में खोलू भारत का जो पाखने से, इतिहास में खोलू भारत का जो पाखने से बनाया है, ये चंद्रगुप्त की धरती से बुद्ध अहिंसा बनाया है। इसको जानने की कोशिश करिएगा। ये चंद्रगुप्त की धरती है, ये किसी कायरों का धरती नहीं है, वीरों का धरती है, ये सम्राटों का धरती है। किसी एक राजा ने दूसरे को मार कर छीन कर संपत्ति उसके एक वो स्त्रियों के लिए लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है। इस चंद्रगुप्त की धरती है, सम्राट अशोक उनके पौत्र विश्व विजेता। ये चंद्रगुप्त की धरती से बुद्ध अहिंसा बनाया है। ये महात्मा बुद्ध का अहिंसक बना हुआ है, किसी देवी देवता नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को है। वो तो कहेगा भैया अल्लाह को नहीं मानो, ईसा को मत मानो, लेकिन बुद्ध कह रहा है भैया किसी को मत मानो या नहीं मानो, लेकिन तुम अपने आप को जरूर पहचानो, तुम इंसान हो। ये दुनिया को मानवों का अधिकार है, मानव जिया है, मानवों ने सींचा है। बुद्धिमान बनो, शिक्षित बनो, संगठित करो और आगे बढ़ो, बुद्धिमान बनो, किसी को ऊपर अत्याचार नहीं करो, किसी को शोषण मत करो। ये बुद्धों का धरती है, बौद्ध को पहचाने। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध कह रहा है मेरे संग आ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ, किसी पर शोषण शासन ना करो। संगम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, उनके अर्थ को समझे। यही चीज़ बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। आप इन दोनों भाषा मिला लीजिएगा। यही चीज़ की लड़ाई तमाम भारतीय लोग जो इतने भी संत गुरु महापुरुषों ने इसी के खिलाफ ही लड़े थे। उन लोगों ने भी इसी के खिलाफ लड़े। जब भी लड़े उन लोगों ने, जैसे मान के चलिए आप देखिए पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने भी सच्चाई के लिए लड़े, उन्होंने देश के कुछ किए। जब भी देश को कुछ भी दिया, आगे बढ़ाया, तो वो नास्तिक को नहीं किया, आस्तिक नहीं किया। आस्तिक तो इंतजार करता है खाने पीने खाली लूटने भगाने के लिए। नास्तिक ने देश को उत्पन्न किया था, आगे किया, किसी देश को नास्तिक ही बनाया। ये पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो लिखे उनको छिपाया गया था, लेकिन आज मिल रहा। पेरियार रामास्वामी नायकर का जो शब्दों को जो किताब बनाकर जो वीर ललित सिंह यादव, भले कोई ललित सिंह यादव कहे, हम उनको वीर ललित सिंह यादव कहते हैं, क्योंकि उनमें साहसी था। आज जो सेना लोग को जो आज मिल रहा है ना, वो सब उन्हीं के देन है, साहस थे वो। तो वो वीर ललित सिंह यादव
सच्ची रामायण लिखे, सुप्रीम कोर्ट में जीता। आप एगो हाई ज कोनो कोर्ट में जीत जाइए तो कहिए हमको इंसाफ हो जाएगा, हो गया। हाई कोर्ट में जीतिएगा तो कहिए हमको डिग्री हो गया। आप समझ जाइए वो सुप्रीम कोर्ट में जीते थे, जिसमें लिखा गया था सच्ची रामायण। आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़े, गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, आप एक बार सच्ची रामायण भी ज़रूर पढ़ें। एक बार आप भीमराव अंबेडकर का संविधान भी ज़रूर पढ़ें। एक बार महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर जी का सच्ची रामायण और महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का गुलामगिरी भी पढ़ें। आपको एहसास हो जाएगा हकीकत क्या है, छिपाया गया आपसे। गुलामगिरी, सत्य शोधक, एक बार तो पढ़े। मान के चलिए आपके पास त्रिपिटक नुकाया गया है, लेकिन आपका त्रिपिटक का टू किया गया, आप उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप को एहसास कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर पढ़ के देखिए, आपको कुछ आपको मिल जाएगा हकीकत। इसीलिए हमने को बोला इतिहास में खोलू भारत का जो पाखने से दबाया, चंद्रगुप्त की धरती से बुद्ध हिंसा बनाया। ये बुद्ध को बुद्ध ने अहिंसावादी बनाया। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर कोई तुमको प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, तो उसको तुम कुछ मत करो, तुम उसको निंदा भी मत करो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जब बढ़ जाओगे तुम्हारा पीछे भागेगा, तुम उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम्हें इंसान बनना है, इंसान बनो तुम। और बुद्ध का एक ही परिभाषा था, इंसान बनो, और इनकी परिभाषा था कि तुम शैतान बनो, जिसमें हम एक गाना में गाए थे, इंसान में जन्म हो इंसान कब बनोगे, इंसान बन जाओ तुम, इंसान बन के देखो, अरे भगवान बनने वाले हैवान बन गए क्यों, हैवानों के संग शैतान बन रहे हो। अपने आप को भगवान कहते हैं ना, इनके लोगों को भगवान कह रहे हो, अरे वो तो शैतान था, हैवान था, जानवर था, जिन्होंने एक जानवर कई जानवर को मार सकता है, किसी जानवर से लड़ झगड़ा फलना चिलना कर सकता है, लूटपाट छीन छोड़, स्त्रियों के साथ शोषण शासन अत्याचार, संत गुरु महापुरुषों को मारना हत्या करना। आप शंभुक ऋषि को मारा गया तो उनका इतिहास को पढ़िएगा, आप वो एथी में पढ़िएगा, एकलव का अंगूठा अवध किया गया था, उनका इतिहास जरूर पढ़िएगा। आप छिपे कहाँ हो, बड़बड़ी को मारा गया था। जहाँ धूर्तवादियों किताब लिखा है उसके पीछे कोई राज भी है, इसको भी जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। इन लोगों ने कहते हैं ना जो समरी कर रहे हैं, ये झूठी कहानी लिखा गया। अगर इनमें जरा भी योग्यता बुद्धिमान है तो इनकी सच्चाई को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सारी काल्पनिक कोल कल्पित कहानी लिखा गया, हकीकत नहीं है। लेकिन यहाँ शंभुक ऋषि जो महात्मा शंभुक ऋषि था, उनको ये इन्होंने मारा है, इनके इतिहास बताया जाता है। क्योंकि इनके इतिहास में एक वायरा निकलता है कि आप किसी जानवर यदि पानी पीता है कोई तालाब में तो उसकी आवाज़ निकलता है, आप पता होगा आपको क्या आवाज़ निकलता है, गर 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 निकलता है जी, नहीं निकलता है। कोई गगरा भरता है वही आवाज़ निकलता है, गर 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 गर। अब बताइए गगरा भरने के टाइम में अगर किसी का हत्या कर दे, आप उसको कहिएगा भाई सूर्यवंशी, उसी का वंशज ना है और वो जानबूझ की हत्या, क्योंकि उस वक्त भी था कि बैकवर्डों को, जो भारतीय लोगों को, उसको जल पीना मना था। भाई ऐसे हो जाएगा, ये कहानी को ढका गया। वो गगड़ा भर रहा था, उसको बैठी किया, जब पता चला भाई किया वो जल तो भाई पीना तो भर ही रहा था, लेकिन वहाँ एक ढक दिया कहानी। तो एक कहानी रच गया कि अंधा अंधी था, लेकिन नहीं, वो पानी पीकर वास्तविक अंधा अंधी थे उनके माता पिता श्रवण कुमार को। लेकिन वहाँ एक गरीब व्यक्ति थे जिसको, बैकवर्ड भारतीय लोग थे जिसको वहाँ पानी भरने के कारण मारा गया था। कहानी कुछ और है, कहानी का लाइन को पढ़िए, आपका टोटल बायोडाटा मिल जाएगा। आप जिसको सिक्का को कहते हैं लक्ष्मी, नोट को कहते हैं लक्ष्मी, ये विदेश में आविष्कार हुआ था। सिक्का 1500 कुछ ईस्वी में शेरशाह सूरी ने आविष्कार किया। चीन में नोट का आविष्कार, कागज़ का आविष्कार हुआ। आप इसको जानने की कोशिश करिए। वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा वेश्या खाना में मिलेगा। तो वेश्या को क्या कहिएगा, माता सावित्रीबाई फुले का डिग्री थी, उनकी डिग्री था, जो आज हमारी महिलाओं पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ी है। इनकी जो देवी जो सरस्वती की थी, उनकी डिग्री कितना था, ये जानने की कोशिश कीजिए। ये धूर्तवादी जालसाजी किया गया है, हमारे अनाज जलाकर,
आप 1 करोड़ का जग उठा, 30 लाख का अनाज भी जलता, आपके घर से कहेगा 5 रुपये जलाने के, जलाइएगा नहीं जलाइएगा। आपके घर से प्रति साल कितना अनाज जलता है ये भी ध्यान करिएगा। जौ, तिल, अरबा चावल, धान, गेहूँ, मखाना, दूध, घी, कई ऐसा में स्थान स्वाहा। एक एरिया में जहाँ अगर 1 करोड़ का जगह होता है वहाँ कई यानी 30% का अनाज भी जलता है, ये ध्यान लगाइएगा भैया। और समझिए एक एरिया में इतना जला तो समझिए पूरे भारत में कितना 1000 रुपये प्रत्येक साल जला। आपको पहनाता है पत्थर, 1000 लाखों रुपये तक कोई पहना है, 1000 लाख है, 5000, 5000, 2000, 1500 पत्थर पहन लिए। रास्ता निकले कहीं पैकेट मरा गया, गिर गया, छिना गया, पैसा नहीं रहे, वो वक्त उस पत्थर बेच के दिखाई दो, 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कभी नहीं कहता 1 ग्राम सोना या 10 ग्राम चांदी पहनने के लिए, क्योंकि जानता है भारतीय लोग अगर सोना चांदी की कीमत जाएगा तो हमें क्या, हमें दान क्या देगा। आपसे मांगता है दान, अन्न दान, धन दान, गौ दान, स्वर्ण दान। आप पता लगाइएगा, गाय को कसाई के पास पहले हमारे स्वदेशी लोग नहीं बेचते थे, ये विदेशी लोग ने गाय को क्या करता था, जब्बा करता था, काट के खाता था। इनके यज्ञ में आज भी इनके वेदों में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, जिसमें पशु बलि दिया जाता था। और इन लोगों ने मरी हरी फेंक कर हमारे समाज को जो कमज़ोर कर दिया था उनको खिलाने का चालू कर दिया। क्या करे, भूख तो देखे, एक कहावत जरूर सुनेंगे, भूख ना देखे सूखा भात, नींद ना देखे टूटी खाट। तो यही चीज़ है, इन लोगों ने धूर्तबाजी जालसाजी किया है। मेरे भारतीय मूल निवासी इन पाखंड से बचे, इन पर अत्याचार ना करें। हम बदला लेने के लिए नहीं करें, हम पाखंड मिटाने करें। इनकी इसमें इनकी वंशज की कोई गलती नहीं है, इन्होंने गलत का शिकार हुआ है। तमाम भारतीय मूल निवासी एकत्रित होकर आगे बढ़े, शिक्षित बने, संगठित करें और संघर्ष करें। बाबा साहब महामानवों को यही आदेश था कि लड़ो मत, संगठित बनो, शिक्षित कर बनो और मेहनती करो। हम बदला लेने के लिए नहीं, ये तो हमारा उसी का कहानी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खूनी हुआ तो हम भी खूनी बन जाए, ये तो नहीं बनिएगा। ये देश सदा मान सम्मान मानवता अधिकार रहा, इनको सिर्फ पाखंड त्याग दीजिए। अगर ये पाखंड की बात बोलते हैं तो इनको खदेड़िए, इनको रपटिए, इनसे पूछिए, लेकिन इन पर अत्याचार ना करें, क्योंकि बदला लेने का अधिकार एक मनुष्य को नहीं बनता है किसी पर शासन करने का। जय महामानव महात्मा बुद्ध, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय भारतीय मूल निवासी।